ही निहार। कभी ठाकुर जी यदि वृंदावन की सीमा से बाहर प्रकट हो जाएं और कह दें आ जाओ मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूं, तो ब्रजवासियों के लिए आज्ञा की गई है कि ठाकुर जी ब्रज से बाहर प्रकट हो जाएं तो जाना नहीं। ठाकुर जी से कहो पहले ब्रज में आओ, पहले वृंदावन के भीतर आओ, तब आपको देखेंगे। विपिन राज, हमारे यहां तो ब्रज को इतना श्रेष्ठ मानते हैं। गोपियां भी वही भाव कह रही हैं, नाथ मतलब मानो गोपी गीत में ऐसा लगता है कभी तो गोपियां शिकायत कर रही हैं और कभी गोपियां मनोहार कर रही हैं, चरण पकड़ रही हैं, नाथ प्रकट हो जाओ ना। गोपियां एक श्लोक में कहती हैं, हे श्याम सुंदर अटत यद भवान नन्हि काननम त्रुटि युगायते त्वाम पश्यता। गोपियां कह रही हैं आप इस प्रकार हमको छोड़ के चले गए हो ठाकुर जी, हमारी वेदना पता है आपको? जब आप सामने होते हो और उस समय यदि हमारी पलक झपक जाती है ना, तो एक क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी हमको 3 युग के समान लगती है। उस समय हम कहती हैं जड़ उदीक्षताम, ए विधाता तूने ये पलकें क्यों बनाई? तुझे नहीं पता था कि श्याम सुंदर सामने खड़े होने वाले हैं, और श्याम सुंदर जिनके सामने खड़े हो उनकी पलकें झपकें, ऐसा लगता है मानो 3 युग बीत गए तुमको देखे बिना। ठाकुर जी सोचो, एक क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक 3 युग के समान लगती है। आप अभी छोड़ के चले गए हो, हमारे ऊपर क्या गुजर रही होगी ठाकुर जी? प्रकट हो जाओ ना नाथ। उत्कंठा हनुमान जी के विषय में आता है बंधुओं कि श्री हनुमान जी महाराज पूरे दिन तो राम जी के संग रहते, लेकिन जैसी ही रात्रि होती तो श्री राम जी कनक भवन में चले जाते, अंतःपुर में अपने प्राइवेट कक्ष में। तो हनुमान जी संग संग जाते, तो जैसे ही राम जी कक्ष में प्रवेश कर रहे होते तो सखियां रोक देती, बोले हनुमान जी इससे भीतर नहीं, आपकी सेवा बाहर बाहर की, यहां की नहीं है। अब सुबह तक प्रतीक्षा करो, रात भर तो श्री राघव जी जानकी जी के संग रहेंगे और 2-4 सखियों को सेवा करने का अधिकार है, पुरुष का तो प्रवेश वर्ज्य है भीतर। हनुमान जी बोले हम तो बानर हैं, पुरुष भी नहीं है, हमको जान दो। गोपियां बोली नहीं बाहर रहो। हनुमान जी कुछ दिन तक तो सहन करते रहे, लेकिन एक दिन इतना विरह हुआ, इतना विरह हुआ, हनुमान जी रात भर देरी पे पड़े पड़े रोते रहे। सुबह सूर्य नारायण से प्रार्थना करने लगे जल्दी प्रकट हो जाओ ना गुरुदेव भगवान, ये रात अब मुझसे काटी नहीं जा रही है, मैं राम जी को देखे बिना रह नहीं पा रहा। जैसे सूर्य उदय हुआ प्रातःकाल का समय, राम जी जैसे ही बाहर आए हनुमान जी लिपट गए चरणों से, बोले भगवान मेरी एक वेदना है दूर करो। राम जी बोले क्या? ये रात्रि नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई विधान बनाओ कि दिन ही दिन रहे। राम जी बोले क्यों? ये तो प्रकृति चक्र है भैया, रात्रि तो होगी। बोले महाराज अगर रात्रि ज्यादा दिन तक और होती रही ना तो मैं हनुमान किसी दिन कहीं अंतर ध्यान हो जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। राम जी बोले क्यों? बोले आपके दर्शन के बगैर एक क्षण भी 3 युग के समान लगता है, पूरी रात काटना मेरे लिए कितना कष्टदायी होता है, मैं कैसे बताऊं? या फिर नाथ दूसरा उपाय कि मुझे भी भीतर ले चला करो आप। राम जी बोले देखो बाहर शासन हमारा है, भीतर तो किशोरी जी का है, जानकी जी से आज्ञा ले लो। हनुमान जी गए, मां दर्श बिन दूखन लागे नैन, राम जी को देखे बगैर मेरे नेत्रों में दर्द होता है, पूरी रात मुझसे काटी नहीं जाती, आप मुझे अंतःपुर में ले चला करो ना। किशोरी जी बोली कैसी बात कर रहे हो, अंतःपुर में कैसे आ जाओगे? वहां तो केवल हम और राघव जी और सखियां ही रह सकती हैं। राम जी को एक दिन हनुमान जी को इतनी वेदना हुई, सरजू जी के तट पर बैठ करके हनुमान जी महाराज रुदन करने लगे कि मैं रात कैसे काटूं। अश्रु बिंद जैसे ही नेत्रों से निकल करके सरजू जी में गया, सरजू जी का पूरा जल उष्ण हो गया, गर्म पड़ गया। सरजू जी प्रकट हो गई, प्रकट होकर के बोली हनुमान जी आपका अश्रु बिंद बता रहा है कि आप कितनी वेदना में हो, पर वेदना का कारण क्या है? हनुमान जी बोले राघव दर्शन, रात भर उनके दर्शन के बिना मैं रह नहीं पाता, लेकिन राम जी तो अंतःपुर में जाते और वहां सखियां जाती हैं, मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूं, मैं पुनर्जन्म लूंगा, सखी बन के आऊंगा, मैं भी जाऊंगा भीतर, मुझे राम जी के बिना रहा नहीं जाता। तब सरजू जी ने कृपा की और कहा देखो हनुमान जी ऐसा करते हैं,
पूरे दिन तो आप हनुमान वेश में रहोगे, लेकिन जैसे सूर्यास्त हुआ करेगा ना, तो चंपक लता नाम की सखी का रूप धारण करके आप भीतर प्रवेश करना और रात भर राघव जी को वीणा सुनाया करना। तब हनुमान जी प्रसन्न हो। हमारी अभी ऐसी स्थिति है ही नहीं है। ठाकुर जी के प्रति तो केवल हमारा ये भाव है, ये केवल हमारी पूर्ति करने के लिए, ये कमी तो ये पूर्ण, ये कमी तो ये पूर्ण, बस। ये प्रेम भाव जन्य कैसे हो? गोपियां सब कहने लगी, नाथ प्रकट हो जाओ ना। पुकारते पुकारते जब गोपियों के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा में जैसे ही गोपियों के नेत्रों से अश्रुबिंद प्रकट हुए, तभी ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबरधर श्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। पीतांबरी पहन करके रास राशेश्वर श्री राधा रमण लाल समस्त गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोलो रास राशेश्वर भगवान की। गोपियों ने जब तक पुकारा ठाकुर जी सुन रहे थे, लेकिन पुकार जब अश्रुबिंद में प्रकट हो गई, ठाकुर जी प्रकट हो गए। बंधुओं, यदि कथा सुनते सुनते भगवद याद स्मृति करते करते कभी नेत्र सजल हो जाए, तो यही सोचना श्याम सुंदर ने छुआ है आपको, ठाकुर जी स्पर्श करके गए, तभी कृष्ण विरह के अश्रु प्रकट होते हैं। गोपियों के अश्रु जैसे ही आए, रुरुदु स्वस्वरम राजन, ठाकुर जी प्रकट हो गए। कृष्ण विरह में अश्रु प्रकट हो जाए तो समझना ठाकुर जी प्रकट हो ही गए हृदय में। अब ठाकुर जी संग ही हैं। ठाकुर जी प्रकट हो गए। सब गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया, बोले कहीं दोबारा नहीं भाग जाएं। भगवान बोले अरे 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 ऐसे मत करो, हम तो बस परीक्षण कर रहे थे, आपको देख रहे थे, हम कुछ खाने गए थे। गोपियों बोली क्या खाने गए थे? बोले आप सबको जो अभिमान हो गया था ना, उसको नष्ट करने गए थे। आपको रूप का अभिमान, अपनी योग्यताओं का अभिमान हो गया था, अब आप सब अभिमान रहित हो गई हो। इसका परिणाम क्या है कि अभिमान रहित है। अभिमान रहित व्यक्ति कभी रो नहीं सकता, अभिमान युक्त व्यक्ति रो नहीं सकता। अभिमान रहित व्यक्ति के ही नेत्रों में से आंसू आते हैं। और एक और बात, संसार के लिए नहीं, भक्ति प्राप्ति, भगवत प्राप्ति में यदि किसी के नेत्र सजल हो रहे हैं तो निश्चित है कि वो अभिमान रहित है। गोपियों के नेत्रों के अश्रु प्रमाण दे रहे हैं कि वो अभिमान रहित हो चुकी हैं। ठाकुर जी बोले अब हम रास नहीं, अब हम महारास करेंगे। और जितनी गोपी थी उतने कृष्ण ने रूप धारण कर लिए और वृंदावन की भूमि में यमुना के तट पर महारास हुआ। आहा, कैलाश पर बैठे हुए महादेव नेत्र खुल गए। पार्वती जी से बोले रक्षा करना कैलाश की, हम जा रहे हैं। बोले कहां जा रहे हो? बोले वृंदावन जा रहे हैं, क्योंकि जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर आज महारास कर रहे हैं। जैसे ही महादेव वृंदावन आए, गोपियों ने द्वार रोक दिया। बोले कहां घुसे जा रहे हो? महादेव बोले मैं भी रास में जाऊंगा भीतर। गोपियां बोली भीतर केवल गोपियां और श्री कृष्ण ही जा सकती हैं, कोई और पुरुष भीतर नहीं जा सकता। महादेव बोले अभी आपको बाह्य रूप से मैं पुरुष दिख रहा हूं, पर भीतर से देखो मैं भी एक गोपी हूं, मेरे भी प्रत्येक रोम कृष्ण को चाहता है। गोपियों ने और अन्नपूर्णा मैया ने महादेव का सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करके महादेव बन गए गोपी। इसीलिए हमारे ब्रज में विराज रहे हैं गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। आहा, गोपी रूप धारण करके श्याम सुंदर वृंदावन में विराजते, महादेव वृंदावन में विराजते। अब यहां महारास हो रहा है। बंधु, अभी अभी हमने सुना कि रास का मतलब नृत्य नहीं, तो फिर महारास में नृत्य क्यों हुआ? बंधुओं, नृत्य करना पड़े वो नृत्य नहीं, प्रसन्नता इतनी हो जाए कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओ, पैर थिरकने लग जाएं, भुजाएं उठ जाएं, उसको नृत्य कहते हैं।
कृष्ण प्राप्ति से गोपियां इतनी प्रसन्न हो गई कि फिर शरीर का जो भाव प्रेम था वो नृत्य के रूप में बाहर आने लगा, इसलिए नृत्य हुआ। घर में कोई बहुत खुशी का माहौल हो जाए तो जो बूढ़े दादा दादी बेचारे उठ भी नहीं पाते, वो भी नाचने लग जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ठीक वैसे ही कृष्ण जीवन में आ गए तो इतनी प्रसन्नता हुई गोपियों की कि वो प्रसन्नता ही उनके पैरों के थिरकन में बाहर आने लगी, उनके भाव भंगिमा में नृत्य के रूप में परिणत हो गई। तब महाराष्ट्र में नृत्य हुआ। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, गोपियां नृत्य कर रही हैं, हम आप सब लोगों का मन रूपी मयूर भी नृत्य करे इस महाराष्ट्र में। राधा नचे कृष्ण नचे नाचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नाचे गोपी जन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, क्योंकि मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, हे मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन हो। हमारे भीतर भी यही भाव, श्याम सुंदर हमारे हृदय कुंज में नृत्य कर रहे हैं किशोरी जी और समस्त गोपियों के साथ। इसी भाव से करताल बजाते हुए 2 मिनट गाओ। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है, ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, राधा नाचे कृष्ण नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण
पावन वृंदावन, क्योंकि मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हे ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाच नाच देवगण, ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाच नाच देवगण, सूरज भी नाचे चंदा नाच नाच तारागण, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, ओहो मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। हाँ रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। ओ आज यमुना के नारे महारास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। ओ आज यमुना के नारे महारास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है। ओ आज यमुना के नारे महारास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। ओ आज यमुना के नारे महारास रचो है, यमुना के नारे महारास। बोलो रास रासेश्वर भगवान। सब ब्रजवासी गोपियां ठाकुर जी के साथ रास विहार कर रही हैं, ऐसा सुख आनंद हुआ। देवी देवता भी नृत्य कर रहे हैं, तारा मंडल भी, सूर्य चंद्रमा सब नृत्य कर रहे हैं। अद्भुत भाव प्रकट भयो। ऐसे रास को हम बारंबार प्रणाम करें। बंधुओं, ये रास की कथा अत्यंत प्रेम जन्य है। जहां सुखदेव जी के हृदय में भी संशय प्रकट हुआ कि भगवान, ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करते हुए उनकी प्राप्ति क्यों करना चाहती हैं? परीक्षित जी, बंधुओं, ये परीक्षित के हृदय का संशय नहीं है, वो सामान्य लोगों के हृदय का संशय प्रकट कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए कृपा करके। गोपियां एक प्रियतम प्रियतमा की तरह प्रेम करके ठाकुर जी से संबंध क्यों बना रही हैं? क्योंकि कई लोगों के मन में आता है कि भगवान केवल पूजने के विषय हैं, भगवान केवल श्रद्धा के विषय हैं, भगवान केवल और केवल माला पहनाओ, आरती घुमाओ, इसी का ही, इतना ही अधिकार है ठाकुर जी का। नहीं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले राजन, आपके हृदय में यह प्रश्न क्यों आया कि गोपियां प्रेम करके ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहती हैं? उक्तम पुरस्तादे तत्ते चेद्यः सिद्ध यतागता द्विषन्न पीऋषिकेशं किमुता धोक्षज प्रिया।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कंस भगवान को गाली देता है, भगवान को अपना शत्रु मानता है, मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति कर लेता है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। रावण, शूर्पणखा, पूतना, ये सब भगवान को मारना चाहते हैं, भगवान से शत्रुता वाला संबंध बनाते हैं। ठाकुर जी को अपना अनन्य शत्रु मान करके, उनसे शत्रु बैर मान करके ये लोग भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, उसमें हमारे हृदय में प्रश्न नहीं आता। लेकिन गोपियां प्रेम करने लग गई ठाकुर जी से, तो हमारे हृदय में संशय आ गया, ये तो कामजन्य है, ये तो प्रेमजन्य है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तुमको पूतनावध की कथा सुनाई, वहां तो तुमने मुझसे नहीं पूछा कि ये भगवान से बैर क्यों करती है। आगे भी कंस मर्दन सुनाऊंगा, वहां भी तुमने मुझसे नहीं पूछोगे कि ये कंस बैर क्यों करता है। गोपियों के लिए तुमने क्यों कहा कि वो प्रेम क्यों करती है? मतलब ठाकुर जी को हम क्या समझते हैं? वो केवल श्रद्धा, सुमन, पूजा करने के विषय हैं। और कहीं कहीं अगर राक्षसों के वध की बात आ जाती है, अब देखो आज पूरा विश्व रावण दहन करता है, मतलब रावण की जो संबंध है ठाकुर जी से, उसको सेलिब्रेट करते हैं, शत्रुता का। लेकिन शरद पूर्णिमा पे केवल वृंदावन सजता है और कहीं भी नहीं होता कि आज के दिन गोपियों ने ठाकुर जी को प्राप्त किया था। शरद पूर्णिमा के दिन ही भक्तिमती मीराबाई प्रकट हुई, जिन्होंने ठाकुर जी को प्राप्त किया। उनका उत्सव तो कोई नहीं मनाता। इस बार मुझे बड़ी प्रसन्नता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में मीराबाई के जन्मोत्सव की सबको बधाई दी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे भारत में एक भक्ति में प्रेम होना, उसको लोग पागलपन समझते हैं। संसार में आप प्रेम कर लो तो यू आर बेस्ट, बट अगर आप भक्ति में प्रेम करते हो तो इसका मतलब ये पागल है। ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, अच्छा, मतलब भगवान से बैर किया जा सकता है, भगवान से शत्रुता की जा सकती, प्रेम नहीं। पता नहीं किसने हमारी बुद्धि में भर दिया कि भगवान केवल और केवल इच्छा पूर्ति करते हैं। हमारे वृंदावन आओ, रहो कुछ दिन, पता चले। कोई नहीं कहता हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, हम बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। सब कहेंगे हम लाला को दर्शन करवे जा रहे हैं। बरसाने में कहेंगे अरे हम लाडली जी को दर्शन करवे जा रहे हैं। संबंध है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये भगवान से प्रेम करती हैं, इस बात को भी मैं नहीं कहूंगा, पर इस बात को पत्थर की लकीर करके कह सकता हूं कि मुतादोक्षज प्रिया, अदोक्षज नारायण श्री कृष्ण भगवान इनसे प्रेम करते हैं। अब बताओ, अब प्रश्न है तुम्हारे हृदय में, गोपियों पर यदि तुमको संशय हो रहा है तो ठाकुर जी पे भी करो, ठाकुर जी भी उनसे उतना ही प्रेम करते हैं। नरसिंह मेहता, आज भी मुझे कोई गुजरात के शायद आते होंगे यहाँ पे, मुझे रोज कहते हैं महाराज जी नरसिंह मेहता को कुछ सुनाओ। नरसिंह मेहता, उनसे भी ठाकुर जी बहुत प्रेम करते थे। नरसिंह मेहता को प्राप्त भगवान करने के लिए ठाकुर जी कहते थे कि नरसिंह तुम तो केदार राग गाया करो, हम तुम्हारा केदार और राग सिद्ध है, उसको गाओगे हम उससे ही प्रसन्न हो जाएंगे। कि जितने भी राग रागनियां गाई जाती हैं उनमें राग केदार ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। केदार, तो नरसिंह मेहता केदार राग गाते थे, मंदिर में जाके केदार राग गाते। तो जैसे ही वो केदार राग गाते, उसकी विशेषता यह थी कि केदार राग गाते ही ठाकुर जी के गले की माला अपने आप टूट के नीचे गिर जाती थी। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, लोगों को लगा ऐसे ही होगा, लेकिन जब हर बार होने लगा तो सब समझ गए कि बोले ओहो, ये तो जरूर नरसिंह मेहता से प्रसन्न होते हैं। और वही माला फिर नरसिंह मेहता को पहना दी जाती, मानो ठाकुर जी अपनी माला नरसिंह जी को अर्पित करते थे। सुन करके इतने प्रसन्न हो जाते थे। अब लोगों ने उसको चमत्कार के रूप में देखना प्रारंभ कर दिया। अब मंदिर में भीड़ लगती, जब नरसिंह मेहता जाते ना पूरी भीड़ जाती, और सब ये देखने जाते माला गिरेगी कि नहीं।
तो नरसिंह मेहता और राग गाते, तब तक तो नहीं गिरती। जैसे ही राग केदार गाते सोई उनकी माला टूट के गिर जाती और सब ताली बजाते, जय हो जय हो जय हो। नरसिंह मेहता को थोड़ा सम्मान मिलता, लेकिन उनको वो अच्छा नहीं लगता कि इतना सम्मान मत करो। पर किसी आचार्य ने नरसिंह मेहता को बताया, तुम चिंतित मत हुआ करो, कम से कम तुम्हारे भाव की वजह से सही लोग मंदिर तो आते हैं, ठाकुर जी के प्रति विश्वास तो कर रहे हैं, इसलिए तुम गाया करो, खूब केदार गाओ। एक बार नरसिंह मेहता जी ने किसी सेठ जी से बहुत सारा कर्ज लिया। सेठ जी गए, बोले कि नरसिंह जी हमारा कर्जा चुकाओ। सेठ जी अभी तो व्यवस्था नहीं है। बोले व्यवस्था नहीं है? तुम तो ऐसे ही कह देते हो, हम कब तक तुम्हारे कर्जे को माफ करते रहे, ब्याज भी इतनी बढ़ गई है तुम्हारी। नरसिंह मेहता बोले भगवान मैं दे दूंगा। बोले ऐसे नहीं, हमें वचन दो, कोई कुछ गिरवी रखो, नहीं तो तुम तो ऐसे ही आनंद से घूमते रहोगे, कभी चले गए तो क्या करेंगे हम, कुछ गिरवी रखो हमारे पास, अपनी बहुमूल्य वस्तु। नरसिंह मेहता बोले मेरे पास और कुछ तो है नहीं। सेठ जी बोले नहीं, एक चीज है जिससे तुम्हारी प्रसिद्धि है, राग केदार तुम गाते हो, और उस केदार राग को सुनकर के ठाकुर जी की गले की माला गिर जाती है। अब जब तक तुम मेरा कर्जा नहीं चुकाओगे तब तक तुम राग केदार नहीं गाओगे मंदिर में जाके। कहो मंजूर है? नरसिंह मेहता बोले जो आ गया। अब बचने के लिए मरता क्या नहीं करता बेचारा। नरसिंह मेहता जी ने एक जगह लिख दिया कि आज के बाद जब तक मैं इनका कर्जा नहीं चुका दूंगा मैं राग केदार नहीं गाऊंगा। नीचे सिग्नेचर कर दे नरसिंह, गिरवी रख दिया अपना राग। अब उसी दिन गांव के कुछ लोगों ने सुबह से ही मंत्रणा बनाई थी, बोले ये नरसिंह मेहता अपने घर से ही माला बना के लाता है पतले धागे की, और ठाकुर जी को पहना देता है, बहुत देर तक तो इधर उधर के राग गाता रहता है। जैसे इसको लगती है कि माला अब टूट जाएगी, भारी माला है, मोटे फूल हैं, सोई ये केदार गा देता है और उसी समय माला टूट जाती है और सब लोग ताली बजा देते हैं। ऐसा ही होता है। आज ठाकुर जी की गले की माला हम बना के लाएंगे, मोटे मोटे धागों की, एक नहीं 6-6, 7-7, 10-10 धागे एक साथ पिरो के बट बट के उसमें माला बना के लाएंगे। नरसिंह मेहता जी को पता नहीं था ऐसा कुछ हो रहा है। आज 4-5 लोगों ने अपने घर से माला बना के लाए, वो ठाकुर जी को पहले ही पधरवा दी, पहनवा दी, और चारों बैठ गए, बोले आज गिरा के दिखाए माला तो हम माने। और आज ही नरसिंह मेहता गिरवी रख के आए अपना राग केदार जिस पे माला गिरती थी। नरसिंह मेहता आए तो उनको किसी ने पहले ही बता दिया, बोले नरसिंह जी आज तो आपको केदार गाना ही पड़ेगा। नरसिंह जी बोले आज तो मैं गा ही नहीं सकता, और आज नहीं अब तो जाने कितने दिन तक गवेगा ही नहीं राग केदार। क्यों? बोले मैं तो गिरवी रखे आया हूं सेठ जी के यहां। बोले भैया ठाकुर जी भी बड़े चतुर हैं, इनको सीधे सीधे सब चल रहा हो उसमें आनंद थोड़ी आता है, कुछ ना कुछ नमक मिर्च ठाकुर जी डालते ही रहते हैं। अब बताओ कैसे फंसाए नरसिंह जी। आज ही माला वो लोग बना के लाए और आज ही केदार राग गिरवी रखवा दिया। और नरसिंह मेहता तो घबरा गए, बोले कि ठाकुर जी मैं चमत्कार नहीं करता, मुझे अपनी प्रसिद्धि की कोई चिंता नहीं है, पर मुझे यह है कि आज अगर माला नहीं गिरी तो आपके प्रति जो विश्वास जगा है वो खत्म हो जाएगा लोगों का। वहां सेठ जी ने अपना सेवक भेज रखा था कि देखना कहीं केदार नहीं गावे, गिरवी रख के गया मेरे पास में। नरसिंह जी जैसे ही बैठे गाने के लिए, भैरवी गाया, भैरव गाया, भीम पलासी गाया, और भी जितने राग होते हैं सब गाए। वो 4 आदमी जो बैठे थे वो कहें केदारा गाओ केदारा, और नरसिंह जी बोले केदारा कैसे गाऊं, वो तो गिरवी है। और जैसी केदारा के लिए भाव बना में, इतने में ही देखे सेठ जी का वो आदमी भी खड़ा, बोले तुम गाना नहीं बेटा, गिरवी रखा तुमने। नरसिंह जी बड़ी चिंता में क्या करे, ठाकुर जी की ओर देखा, भगवान कृपा करो, मेरी लाज चली जाए लेकिन आपकी भक्ति की लाज नहीं जानी चाहिए। हाँ, नरसिंह जी गा रहे थे, इतने में ही ठाकुर जी नरसिंह मेहता का रूप धारण करके, और जितना कर्जा था नरसिंह का सब लेकर के गए सेठ जी के पास, और सेठ जी को जाकर के अर्पित कर दिया। बोले लो
ब्याज सहित आपका कर्जा पूर्ण हुआ। सेठ जी बोले इतनी जल्दी लिया है? बोले हाँ, कोई वैष्णव आया, उसने दक्षिणा दे दी तो मेरा तो कर्जा नक्की। अब लो, इसको जल्दी मुक्त कर दो हमारे राग को। जैसे ही कर्जा चुकाया, नरसिंह मेहता जी के द्वारा लिखित उस पत्र पर, जहां पर कि केदारा नहीं गाना है, वो उस पर लिख दिया कि राग मुक्त हुआ, कर्जा चुक गया। और ये पर्ची नरसिंह मेहता जी को दे दी। नरसिंह मेहता जी ने फिर रूप बदल करके कैसे ना कैसे वो सेठ जी का आदमी जो खड़ा था उसको जाकर के वो पर्ची पहुंचवा दी। अब नरसिंह जी तो यहां लगे थे दूसरे रागों को गाने में, लोग हंसी उड़ा रहे थे, बोले आज नहीं गिरेगा माला, आज तो दूसरों के घर से बन के आई है ना। इतने में सेठ जी का वो व्यक्ति गया, बोले अरे सुनिए नरसिंह जी, लिखिए देखिए। सेठ जी ने पत्र भेजा, आपका राग केदार मुक्त हुआ, सारा कर्जा क्षमा। जैसे ही देखा, बोले खोजबीन बाद में करूंगा, कैसे मुक्त हुआ पहले गा दूं। लेकर के महाराज जैसे ही राग केदार गाना प्रारंभ किया नरसिंह मेहता जी ने, आहा, जैसे ही राग गाया, मोर मुकुट माथे तिलक विराज, कुंडल अलकावारी को हमरो प्रणाम, श्री बांके बिहारी को। नरसिंह मेहता जी जैसे ही राग केदारो गाने लगे, केदार का राग का स्वर छेड़ते ही मंदिर के भीतर बैठे हुए ठाकुर जी की माला धीरे धीरे सरकने लगी और अंततोगत्ता टूट करके गिर गई। जैसे ही माला गिरी, सब ने करताल बजाई, नरसिंह मेहता की जय जयकार करने लगे, सब वंदन करने लगे, प्रणाम करने लगे, जय हो नरसिंह। और जो 4 लोग जो परीक्षण करने के लिए आए थे, उनके नेत्र सजल हो गए। नरसिंह जी के चरणों में वंदन करके कहा, हमने आपकी परीक्षा ली, पर वास्तविकता तो यह है कि आपके वास्तव में राग में ठाकुर जी रिजवार हो जाते, रीझ जाते। नरसिंह मेहता बोले वो सब बात तो ठीक है, लेकिन मेरा कर्जा भरा किसने? ये भर के कौन आया है? तभी नरसिंह जी ने देखा तो मंद मंद ठाकुर जी की 2 दतुइयां दिख रही थी, दांत दिख रहे थे ठाकुर जी के, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं मंदिर के भीतर बैठे। नरसिंह मेहता जी ने बाहर से ही बलैया ली, बोले जय हो नाथ, सब आपकी कृपा है। ये प्रेम, परीक्षित ठाकुर जी को बैर करके राक्षस पा लेते हैं, तो गोपियां प्रेम करके क्यों नहीं पा सकती? नरसिंह मेहता प्रेम करके क्यों नहीं पा सकता? वास्तविकता तो यह है कि उनका अनुभव, उनकी अनुभूति ज्ञान से नहीं होगी, उनकी अनुभूति वैराग्य से भी नहीं होगी, उनकी अनुभूति तो प्रेम से ही होगी। इसलिए विरक्त हो, सन्यासी हो, जो सब छोड़ चुके हैं, वे भी वृंदावन आते हैं तो वृंदावन के पहले रज को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, दंडवत करते हैं। प्रेम का प्रमुख स्थान है वृंदावन। गोपियों के साथ इस प्रकार ठाकुर जी ने रास बिहार किया। ऐसी रास की कथा को हम प्रणाम करते हैं। बोलो रास बिहारी लाल की जय। अब आगे चलें, अब थोड़ा शीघ्र करें। भगवान ने रास बिहार किया। रास बिहार के पश्चात बंधुओं युगल गीत आता है भागवत में, बहुत सुंदर युगल गीत है। युगल गीत के पश्चात फिर कथा आती है कि अरिष्टासुर, व्योमासुर, केसी आदि का उद्धार भगवान ने किया। ये भी राक्षस थे। नारद जी मथुरा पहुंच गए कंस के पास और कंस को जाकर के युक्ति बताई। कंस से जाकर के कहा कि भैया तुम्हारा शत्रु कृष्ण बड़ा होता जा रहा है, बलवान होता जा रहा है, उसको मारते क्यों नहीं हो? कंस बोला मैंने कमी कहां छोड़ी, जितने राक्षस भेजे सबको मार दिया उसने। तब नारद जी ने एक नया तरीका बताया। बोले अब तक तुमने राक्षस भेजे थे, अब उसको अपनी नगर में बुलवाओ। कंस बोला वो कैसे? बोले तुम्हारे पास एक धनुष है, ये महादेव ने तुमको प्रदान किया और कहा था कि इस धनुष को नारायण के अलावा कोई नहीं तोड़ सकता। तुम्हारा शत्रु नारायण थोड़ा ही है, बालक है छोटा सा। इस धनुष का सुंदर यज्ञ करो, ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर यज्ञ करवाओ, यज्ञ का मेला रखो
और उस मेले में एक सम्मान का कार्यक्रम करो। सम्मान देने के लिए कृष्ण बलराम को बुलवाओ। कंस बोला किस बात के लिए? बोले अरे कुछ दिन पहले हमने सुना था कि वर्षा हुई थी ब्रजमंडल में, तो कृष्ण ने पर्वत उठा लिया था। तो बोले इस बात के लिए मैं सम्मान देना चाहता हूं कि इन्होंने हमारे ब्रज की रक्षा की।